नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहितास यादव, प्रशस्वी टीटी कॉलेज दौसा। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व। मनुष्य के जीवन में व्यक्तित्व की बहुत बड़ी अहमियता होती है। इसी की वजह से हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। व्यक्तित्व के विषय में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तित्व का अर्थ। प्राय ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से गुण, रूप, प्रवृत्ति, आदतों आदि में विभिन्नता रखता है। यह विभिन्नता जो उन्हें अन्य व्यक्तियों से अलग करती है, उस व्यक्ति विशेष की व्यक्तित्वता कहलाती है। सामान्य रूप से व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी व्यक्ति के रूप, गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, योग्यता व व्यवहार आदि का संगठन है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आचार, व्यवहार, क्रियाओं और गतिविधियों आदि से आंका जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही आचरण करता है। इस रूप में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के वातावरण से अनुकूलन करने के ढंग से लिया जा सकता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसका सौष्ठव, उसका मुखाकृति ही उसका व्यक्तित्व कहा है, क्योंकि इससे ही व्यक्ति को पहचाना जाता है। किंतु वास्तव में व्यक्तित्व न केवल शारीरिक संरचना है अर्थात फिजिकल स्ट्रक्चर, और न ही केवल उसका आचार व्यवहार जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। व्यक्तित्व तो व्यक्ति की शारीरिक संरचना व उसके व्यवहार के ढंग का एक संगठित रूप है, जो कि वातावरण में उसके विशिष्ट व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यक्तित्व एक जटिल संप्रत्यय है। अब आता है व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो प्राचीन लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से व्युत्पन्न है। पर्सोना शब्द का अर्थ उस समय थिएटर के नकाब से लिया जाता था, जिसे लोग विभिन्न पत्रों की भूमिकाएं करने के लिए उनके चेहरे पर लगा लेते थे। और ग्रीक भाषा में इस नकाब के लिए एक दूसरा शब्द और प्रयोग किया जाता, वह था प्रोसोपोन शब्द का प्रयोग किया जाता। इसका प्रयोग नाटकों में अभिनय के लिए किया जाता था। कालांतर में मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। ऐसे वारेन ने अपने कृति एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी में कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, जो उसके विकास की किसी अवस्था में होता है। इसी प्रकार से दूसरे एक मनोवैज्ञानिक है मन ने कहा है कि व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचि, योग्यता एवं अभिरुचियों के एक विशेष संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कैम्प महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व का उन अभ्यासों के रूप में समन्वय है जो किसी वातावरण में व्यक्ति विशेष के समायोजन को प्रस्तुत करता है। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता है, जिसका प्रदर्शन उसके विचारों की आदत, व्यक्त करने के ढंग, अभिव्यक्ति एवं रुचि, कार्य करने के ढंग, जीवन के प्रति उनकी दार्शनिक विचारधारा के रूप में किया जाता है। वर्गेस महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व उन सभी गुणों का एकीकृत रूप है जो किसी व्यक्ति की समाज के परिवेश में
भूमिकाओं और स्थिति को अभिव्यक्त करता है। वारेन महोदय का एक शब्दकोश भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वो शब्दकोश में भी व्यक्तित्व के विषय में कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक एवं भौतिक, अर्थात जिसे शारीरिक कहते हैं, ऐसी विशेषताओं का एकीकृत संगठन है जो उसे दूसरों से केंद्रीय विभाजक के रूप में प्रकट करता है। व्यक्तित्व की उपरोक्त विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। इसमें सबसे पहला निष्कर्ष हमारे सामने आता है, कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे वारेन आदि ने व्यक्तित्व को व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन कहा है और उसे विकास की अवस्थाओं से संबंध किया है। कुछ वैज्ञानिकों जैसे मन आदि ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के व्यवहार करने के तरीके, अभिरुचियों, योग्यताओं व अभिवृत्ति के रूप के एक विशेष संगठन के रूप में परिभाषित किया है। कैंप जैसे मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति का अपने वातावरण में समायोजन करना बताया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता है जो उसके कार्य करने के तरीके एवं जीवन के रूप में विभिन्न विचारधारा के रूप में प्रकट होती है। ये सभी परिभाषाएं व्यक्तित्व की अलग अलग विशेषताओं को पर प्रकाश डालती हैं, किंतु इनमें से कोई भी परिभाषा संपूर्ण व्यक्तित्व की एक इकाई के रूप में परिभाषित करने में सक्षम नहीं है। एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट ने अपनी कृति पर्सनालिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, अर्थात इसमें कहा है कि व्यक्तित्व के एक व्यक्तित्व की एक सर्वमान परिभाषा दी है जो सभी विशेषताओं को समाहित किए हुए है। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन समस्त मनोशारीरिक तंत्रों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उसके संपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा सबसे श्रेष्ठ मनोविज्ञान की सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है। अल्बर्ट की यह परिभाषा व्यक्तित्व के समस्त लक्षणों को स्पष्ट करती है। संक्षेप में इस परिभाषा को इस प्रकार से महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं। इस परिभाषा के महत्वपूर्ण तत्व हैं, पहला है गत्यात्मक संगठन अर्थात गतिशीलता, मनोशारीरिक तंत्र अर्थात मन और फिजिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है निर्धारण, नेक्स्ट है अपूर्व अथवा विशिष्टता, और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है वातावरण के साथ में समायोजन। ये अल्पोर्ट की परिभाषा के प्रमुख तत्व हैं जो कि मनुष्य की अपनी पहचान बनाने में सबसे सहायक माने गए हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व से संबंधित अल्पोर्ट की परिभाषा एक महत्वपूर्ण परिभाषा कही जा सकती है। इसमें व्यक्तित्व की उन समस्त विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है जो व्यक्तित्व के संप्रत्यय को पूर्णता प्रदान करती है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं बौद्धिक सभी गुणों का एक समन्वित स्वरूप है। व्यक्तित्व निर्माण में शील गुण सिद्धांत, देखो प्राचीन काल में से लेकर के आज तक के जो मनुष्य का व्यवहार, चरित्र, आचरण, वेशभूषा, शारीरिक संगठन, इन सभी को देख करके कुछ गुणों का अध्ययन किया गया है जिससे हम व्यक्तित्व की पहचान बनाते हैं। और शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने उस गुण को शील गुण के नाम से जाना गया है। तो शील गुण के नाम पर, शील गुण से जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसके किस सिद्धांत पर आधारित है, इस सिद्धांत पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि प्राचीन काल से ही मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के लिए व्यक्तियों की शारीरिक संरचना और उसकी सामान्य गुणों के आधार बनाया है। उसके लक्षण को स्पष्ट किया है। वास्तव में शील गुण या ट्रेल्स ट्रेड्स अर्थात शील गुण किसी व्यक्ति की एक ऐसी स्थायी विशेषता है जिसके द्वारा विभिन्न दिशाओं में व्यक्तित्व लगभग समान व्यवहार करता है।
शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार से शील गुण से ठीक वैसे ही बनती है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों से बनती है। जैसे बड़े मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों से होती है, ऐसे ही बहुत सारे बड़े अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व के स्ट्रक्चर को छोटे छोटे गुणों के आधार पर उसे निर्मित किया जाता है और उन गुणों का नाम शील गुण सिद्धांत का है। अर्थात शील गुण का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन, जैसे सतर्क, सक्रिय, मंदिता आदि। शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न शील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की में मौजूद रहते हैं। शील गुणों का आधार एक व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा जा सकता, किंतु इसका अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। शील गुण सिद्धांत में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं अल्पोर्ट और कैटल। इनके द्वारा जो निर्धारित शील गुण हैं, उन शील गुणों को मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार से एकत्रित किया है। जैसे अल्पोर्ट तथा कैटल ने सर्वप्रथम शील गुण की संख्या निर्धारित की है। अर्थात अल्पोर्ट ने अंग्रेजी शब्दकोश में से 17,956 शब्द ढूंढे जो किसी न किसी प्रकार व्यक्तित्व को इंगित करते थे। बाद में उनकी संख्या घटकर 4,500 कर दी गई और इनके आधार पर 171 पुंज अर्थात समूह बनाए गए। धीरे धीरे उन्हें 35 और बाद में 12 शील गुणों में ही सीमित कर दिया गया। यानी कि उनकी प्रारंभिक यात्रा का जो प्रारंभिक शील गुण निर्धारण की यात्रा का जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर था, उसमें अंग्रेजी शब्दकोश के 17,956 शब्दों से प्रारंभ हुआ और अंतिम जो पड़ाव था वो उसके 12 शील गुणों पर ही सीमित रह गया। अर्थात अल्पोर्ट और कैटल द्वारा निर्धारित जो शील गुण है 12, उनमें से सबसे है चक्र विक्षिप्त, सामान्य मानसिक, प्रभावशाली, प्रसन्न मुख, सकारात्मक चरित्र, सांवेगिक स्थिरता, साहसी चक्र विक्षिप्तता, परिपक्व, सामाजिक सांस्कृतिक, विश्वासी, अपारंपरिक और विगत। ये गुण अल्पोर्ट और कैटल द्वारा निर्धारित किए। इन 12 गुणों के द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्धारण अर्थात स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो मनोवैज्ञानिकों का समूह था, उसमें आता है हमारा गार्डनर और मर्फी। इन्होंने भी व्यक्तित्व के शील गुणों, दूसरे व्यक्तियों एवं स्वयं अपने को समझने के लिए योग्यता प्रदान करते हैं। यानी इनका कहना है कि व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं वो दूसरे व्यक्तियों तथा स्वयं को समझने की योग्यता प्रदान करते हैं तथा इन्हीं के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसमें से प्रत्येक क्या कार्य करेगा, यानी कौन व्यक्ति आगे चल करके क्या कार्य करेगा। इन शील गुणों के आधार पर ही उनके जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। तीसरा जो शील गुणों को प्रदर्शित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम है गैरेट। अर्थात इन्होंने शील गुणों के संबंधित जो अध्ययन किया है उसमें कहा है कि व्यक्तित्व के शील गुण व्यवहार करने के विभिन्न तरीके हैं और प्राय ये व्यक्ति में स्थायी होते हैं। व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूपों का वर्णन करने की स्पष्ट और संक्षिप्त विधियां हैं। गैरेट के 12 गैरेट ने भी 12 प्रधान शील गुण बताए हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इनके विपरीत गुण भी विद्वान होते हैं। अर्थात वुडवर्थ भी इसी प्रकार 12 और विपरीत गुणों को बताते हैं। अर्थात वुडवर्थ ने जो शील गुणों का निर्धारण किया है वो 12 इस प्रकार से हैं और उन 12 शील गुणों में से उनके विपरीत गुणों को भी उन्होंने प्रकट किया है। तो पहला जो व्यक्तित्व निर्धारण का प्रधान जो शील गुण है वह है प्रसन्नचित्त और मिलनसार। दूसरा है बुद्धिमान। तीसरा है सांवेगिक स्थिर और यथार्थवादी। चौथा है अधिकार प्रिय गौरवशाली। पांचवा है शांत और सामाजिक, भावुक और कोमल हृदयी, शिष्ट और सौंदर्य प्रेमी, परिश्रमी, उत्तरदायी, साहसी,
बेफिक्र, तेज, शीघ्र और शीघ्र कार्य करने वाला, अति उत्तेजित, चिड़चिड़ा और मित्रवत और विश्वास पात्र। ये जो 12 शील गुण हैं, इनके उसी प्रकार से क्रमशः विपरीत गुणों को भी इन्होंने निर्धारित किया है। यानी कि अच्छा और बुरा दोनों होना आवश्यक है, तभी व्यक्तित्व के स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला शील गुण प्रसन्नचित्त, मिलनसार, इसके प्रति है उदास और झेपने वाला, अर्थात दूसरा है बुद्धिमान। दूसरा बुद्धिमान, बुद्धिमान का विपरीत गुण है मूर्ख। सामवेगिक स्थिरता और यथार्थवादी, इसका विपरीत गुण है सामवेगिक अस्थिरता और पलायनवादी। अगला है अधिकार प्रिय, गौरवशाली, विपरीत गुण है इसका आज्ञाकारी और गौरवहीन। पांचवा है शांत और सामाजिक, इसका विपरीत गुण है उद्विग्न, एकांत प्रिय। अगला छठा इसका शील गुण है भावुक और कोमल हृदय, और इसके विपरीत गुण है भावना शून्य और कठोर हृदय। सातवां है शिष्ट, सौंदर्य प्रेमी। अगला इसमें आता है अशिष्ट और भद्दा। आठवां है परिश्रमी, उत्तरदायित्व, इसके विपरीत गुण ये है दूसरों पर निर्भर और उत्तरदायित्व रहित। नौवां आता है साहसी, बेफिक्र, और इसके विपरीत जो गुण है वो गुण आता है हमारा उत्साहहीन और सतर्क। 10वां है तेज, शीघ्र कार्य करने वाला, और इसके विपरीत गुण है सुस्त और ढीला डाला। 11वां है अति उत्तेजित और चिड़चिड़ा, और इसमें अगला विपरीत गुण आता है शीघ्र उत्तेजित न होने वाला, सहनशील। और 12वां है मित्रवत और विश्वास पात्र, और इसमें विपरीत गुण है शत्रुवत और संदेहशील। मित्रों, थैंक यू। आज हमने व्यक्तित्व की परिभाषा, अर्थ परिभाषा और उसके स्ट्रक्चर के विषय में चर्चा की। धन्यवाद।